नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रो सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रो संगीत। क्रो संगीत संजय गुप्ता की पेशकश। क्रो संगीत, जिसने पिछले दिनों पूरे देश में अपनी बिक्री का हंगामा मचा रखा था। बच्चा बच्चा दीवाना हो रहा था क्रो संगीत का। किसी भी पार्टी में मनोरंजन के नाम पर केवल क्रो संगीत बज रहा था, मगर आज जब एंथनी वापस लौट चुका है। क्रो संगीत, यही क्रो संगीत मेरी सुखी परिवार के लिए मौत व मुसीबतों का संगीत बन गया। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन सुरेश डीमवाल, कला निर्देशक नरेश कुमार, संपादक मनीष गुप्ता, कैलीग्राफी तुलाराम आजाद। अब क्रो संगीत जहां भी बजेगा वहां मुसीबतें पैदा करेगा। काऊ काऊ। प्रिंस, तूने सुना जो मैंने कहा? सुन भी चुका था प्रिंस और समझ भी गया। काऊ काऊ। क्रो संगीत अब कभी कोई नहीं सुनेगा। कौवे के उस विशाल झुंड के आक्रमण का कारण भला किसकी समझ में आने वाला था? उफ, सैकड़ों कौवों ने हमला कर दिया है। खलबली मचाती भीड़ में शामिल हो गया था चेहरे पर क्रूरता लिए एंथनी भी। बंद करो इसे, ये संगीत दुनिया में कहीं नहीं बजेगा। क्रोधित होकर उसने थाम ली थी एंथनी की कलाई। एंथनी ने उसकी तरफ सिर्फ घूरा ही था कि बेचारे की पैंट गीली होती चली गई। उफ, उसकी आंखें और मेरा हाथ, और जल उठा था उसका हाथ जैसे उसने थाम ली हो इमल्शन रॉड। मगर क्रो संगीत के दीवाने तो आज घर घर में थे। इडियट्स, यू, क्रो संगीत बंद करो। हम तड़ाक। क्रो संगीत मनहूस है, उसने स्टीरियो तोड़ दिया। जहां क्रो संगीत बजेगा वहां मैं जरूर पहुंचूंगा। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, उसके साथ एक कौवा भी था। व्यापक प्रचार मिला उन खबरों को। क्रो संगीत बजाओ, मुसीबत को बुलाओ। क्रो संगीत ने सभी को दीवाना कर रखा है, मगर ये लड़का क्या बेसिर पैर के चिल्ला रहा है? किसी को नहीं पता था कि कौन है वो जो एक कौवे के साथ आता है। काऊ काऊ। और इन सब घटनाओं का असर भी जबरदस्त था। उफ, सैकड़ों कौवों ने दुकान पर कब्जा कर लिया है। ये क्रो संगीत के नए स्टॉक को बिकने नहीं देंगे। जिनके पास कैसेट सीडी मौजूद थे वे उनसे फौरन ही छुटकारा पा लेना चाहते थे। इंस्पेक्टर इतिहास के लिए ये रोमांच के पल थे। क्रो संगीत से कैसी दुश्मनी है उसे, जो कौवे के साथ हर उस जगह तबाही मचाने पहुंच जाता है जहां वो संगीत बज रहा होता है। प्रत्यक्षदर्शियों से जो कुछ सुना और अखबारों में जो कुछ पढ़ा, उन सबके एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि ये वही है। इंस्पेक्टर इतिहास की आंखों के आगे घूम गई फ्रूट सेलर द्वारा बयान की गई वह सूरत, जो उस विचित्र कौवे की आकृति जो आग से बनी थी और जहां उसे मिली थी उस फ्रूट सेलर को लूटने की कोशिश करते बदमाशों की लाशें। यह सब जाने पूर्व कॉमिक्स काऊ काऊ और प्रिंस क्रो में। उस रहस्यमय व्यक्ति का पता लगाने के लिए मुझे क्रो संगीत के बारे में जानना होगा, और क्रो संगीत के बारे में जानने के लिए मुझे मिलना होगा लिप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से, जिसके होश उड़े हुए थे उन खबरों से। क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी क्रो संगीत जहां जहां बजा वहां कौवों ने हमला किया? ओ गॉड, अचानक क्या हो गया? मुझे तो क्रो संगीत से भारी मुनाफे की आशाएं थी, और अब लोग कैसेट चला रहे हैं। मुझे इंस्पेक्टर इतिहास कहते हैं। मुझे अब जानना है क्रो संगीत का इतिहास। क्रो संगीत पर बहुत पैसा लगाया है मैंने, लगता है वो सब डूब जाएगा। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्रो संगीत का इतिहास। क्रो संगीत का इतिहास मुझसे बेहतर कौन जानता है। एक नई तरह के ऐसे संगीत की तलाश थी लिप्स नामक कंपनी को, जो बाजार में पहुंचते ही बुरी तरह से छा जाए। लिप्स ने इसके लिए चुना शहर के दो धुरंधर संगीत ग्रुपों, डोरोमी और म्यूजिक किलर को। दोनों ही ग्रुप तन मन धन से इस चैलेंज को पूरा करने में जुट गए। सौभाग्य से एंथनी को मिला मैं, यानी प्रिंस, जो अनायास ही क्रो संगीत की रचना के लिए उसकी प्रेरणा बन गया। और जब म्यूजिक किलर को क्रो संगीत का पता चला तो शुरू हुआ मौत व बर्बादी का खेल, जिसमें म्यूजिक किलर को मिला क्रो संगीत, एंथनी की पत्नी जूली को मिली एक लंबी बेहोशी, बेटी मारिया को मिला अकेलापन, और एंथनी को मिली मौत। मेरी आहों और बेटी मारिया के आंसुओं ने छलनी कर दिया था प्रकृति का सीना। तभी तो कब्र का सीना फाड़कर सशरीर बाहर आ गई एंथनी की आत्मा। हत्यारों, सावधान हो जाओ, अब लौट आया है एंथनी। और अभी इस इतिहास में कुछ अध्याय और जुड़ने हैं, शैतानों की मौत के अध्याय। इधर अभी तक बेहोश पड़ी थी जूली। माँ, उठो माँ, होश में आओ, पापा चले गए, तुम सो गई, मुझे अकेला छोड़ दिया आपने। ओ जीसस, इस बच्ची पर रहम कर, ठीक कर दे इसकी माँ को। आधे घंटे बाद रूम नंबर 7 के पेशेंट को सिटी स्कैन के लिए ले जाना है। सिटी स्कैन
दिमाग की 3D एक्सरे की अति आधुनिक तकनीक। हॉस्पिटल की कैंटीन में उस वक्त मौजूद था बूचर। आधे घंटे बाद जूली को सिटी स्कैन के लिए ले जाया जाएगा। सिटी स्कैन में 15 मिनट लगेंगे। ओके, जुबान बंद रखना, वरना अंजाम तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मौत भी हो सकता है। मैक, लीचा, इन 15 मिनटों में जूली की हत्या कैसे होगी, मैंने सोच लिया है। काम मुश्किल है बूचर, खतरा ज्यादा है। ठीक आधे घंटे बाद वार्ड बॉय सख्त पहरे में जूली के स्ट्रेचर को ले चला स्कैन के लिए। सिटी स्कैन के लिए तो इस 15वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर जाना होगा। हाँ, लिफ्ट नॉन स्टॉप जाएगी। जूली को पहुंचा दिया गया MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नामक सिटी स्कैन की मशीन पर। उस कक्ष में रेडिएशन के खतरे के कारण मरीज के अलावा किसी और को रुकने की इजाजत नहीं होती। इधर साथ ही अटैच कंट्रोल रूम में मौजूद बूचर की आंखों में थी भयानक चमक। सिटी स्कैन की इस पूरी यूनिट पर 5 मिनट पूर्व से मेरा कब्जा है। लीचा, जूली के सीने पर रेडिएशन से बचाव के लिए रखी रबर लगी जस्ते की शीट हटा दो। लीचा ने अंदर पहुंचकर हटा दी रबर लगी जस्ते की वह शीट। इस काम के बाद लीचा बाहर निकल गया। इधर चेहरे पर हिंसक भाव लिए बूचर ने मशीन को ऑन कर दिया और रेडिएशन के नॉब धीरे धीरे घुमाने लगा। इस मशीन से निकली एक्सरे पावर दिमाग का चित्र खींचती है। वहीं अगर एक्सरे पावर बढ़ा दी जाए तो ये शरीर की समस्त जीवित कोशिकाओं को जला देती है और जिसका परिणाम होता है एक भयानक मौत। और मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। इस मशीन से निकले जबरदस्त विकिरण के कारण अब जूली की मौत होगी और ये कभी होश में आकर वह कहानी पुलिस को नहीं बताएगी जो हम सबके गलों में फांसी के फंदे डाल सकती है। अरे, ये कौवा कहाँ से घुस आया अंदर? मगर वो निरुद्देश्य नहीं घुस आया था, वो प्रिंस था। अरे, ये तो मुझ पर हमला कर रहा है। इधर छटपटाने लगा था जूली का जिस्म और इधर सिटकनी को उखाड़ता हुआ भड़ाम से खुला वह दरवाजा। कौन हो तुम? अपनी मौत को नहीं पहचानता बूचर? एंथनी को इतनी जल्दी भूल गया तू? लीचा व मैक को भी तिनकों के समान उड़ाता हुआ भीतर आ गया एंथनी। मेरी जूली को भी खत्म करना चाहता था तू शैतान, मगर तुम सभी शैतानों पर प्रिंस हर वक्त निगाहें रखता है। आह, क्योंकि तुम सभी शैतानों को मरना है। इधर खुश्क थी बूचर की तबीयत। तो तुम एंथनी नहीं हो सकते, तुम मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ दरिंदे, मर चुका हूँ मैं, मगर तुम्हें मारने के लिए लौटा हूँ। काऊ काऊ। एंथनी ने नाव को आखिरी बिंदु तक घुमा दिया। जूली को भी मारकर मेरी मारिया को अकेला करना चाहता था शैतान। ओह गॉड! बुरी तरह से तड़प उठा था बूचर। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? उफ! अपने हत्यारे को सजा दे रहा था। चल आ प्रिंस, मेरी जूली को उसके कक्ष में पहुंचा दे। अरे, तुम पर आने वाली सारी मुसीबतों को मैं अपने सिर ले लूंगा मेरी बच्ची। तभी चौंक कर जाग उठी थी मारिया। ओह, अभी मुझे लगा कि मेरे पापा मेरे पास आए थे। पापा पापा! हवा के झोंके के समान वहां से निकल चुका था एंथनी। और फिर बूचर की हत्या की खबर से उछल पड़ा इंस्पेक्टर इतिहास। बूचर की हत्या? बूचर तो म्यूजिक किलर के लिए काम करता है। हत्यारे के बारे में मिली जानकारी और लाश की स्थिति ने तो उसकी खोपड़ी ही उड़ा दी। हत्यारे के साथ कौवा भी था और हत्यारा बूचर को अपना हत्यारा बता रहा था। और उफ, वही है बूचर का हत्यारा। अब ये सारे हालात जाहिर कर रहे हैं कि एंथनी की हत्या हुई है। कोशिश जूली की हत्या की भी हुई है, मगर संयोग से वो बच गई और बूचर इसलिए उसे खत्म कर देने के इरादे से यहाँ पहुंचा क्योंकि होश में आने पर जूली उनका भेद खोल सकती थी। अब मुझे अपनी जांच के लिए एक आधार मिल गया है। आधार यानी म्यूजिक किलर, जिसने लिप्स को क्रो संगीत बनाकर दिया। सर्वप्रथम नागौरी ने वह होश उड़ा देने वाली खबर म्यूजिक किलर और प्रभुदयाल को दी। म्यूजिक किलर, प्रभुदयाल, एंथनी ने बूचर को मार डाला है। क्या बक रहे हो नागौरी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। कल तक जो लोग क्रो संगीत के दीवाने हो रहे थे, आज वो उसी क्रो संगीत के कैसेट चला रहे हैं। नागौरी म्यूजिक किलर को बताता चला गया सब कुछ, जिसे सुनने के बाद सख्त हो गया म्यूजिक किलर का चेहरा। सब बकवास है, वह एंथनी नहीं कोई और होगा। वो एंथनी ही है म्यूजिक किलर, और उसके साथ प्रिंस नाम का वो कौवा भी है। मगर एंथनी जिंदा कैसे हो गया? हम सब जानते हैं कि उसकी लाश कब्र में है। लाश कब्र में थी प्रभुदयाल, लेकिन मैं देख कर आ रहा हूँ कि लाश अब वहां नहीं है। कब्र फटी पड़ी है। एंथनी की आत्मा सशरीर धरती पर लौट चुकी है। क्रो संगीत मनहूस है, हर तरफ यही चर्चा गर्म हो रही है। क्रो संगीत बजाओ तो एंथनी या कौवे वहां पहुंच जाते हैं। अगर ऐसा है तो अभी तुम्हारी बात सिद्ध हो जाएगी।
मैं बजा रहा हूँ क्रो संगीत। तो देखो, देखा, ये प्रिंस है, एंथनी की प्रेरणा, वही कौवा है ये म्यूजिक किलर। भड़ाक, पीछे नजर आया खुद एंथनी। एंथनी आ गया म्यूजिक किलर, ये हमें छोड़ेगा नहीं। हाँ, तुम सबको एक एक करके मरना होगा। अब मरेगा प्रभु दयाल, नहीं, जिसे मारेगा प्रिंस। आह, म्यूजिक किलर, मुझे बचा लो, काव काव। चीखकर भागता चला गया प्रभु दयाल, और इससे पहले कि प्रिंस दोबारा मुझ तक पहुंच जाए, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ लपका ही था प्रभु दयाल कि एंथनी, उफ, नहीं, तू कहीं भी भाग ले प्रभु दयाल, तू बचेगा नहीं। कई कई सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चढ़ता चला गया प्रभु दयाल। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो एंथनी। ऊपर छत पर आ पहुंचा वह, मगर एंथनी के कदमों की आहटें लगातार उसका पीछा कर रही थी। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा एंथनी। मौत इंसान को कितना डरपोक बना देती है। हा हा हा। मौत सामने नजर आए तो कोई क्या करे। बचाओ बचाओ, काव काव। ओह, भोर होने वाली है, मगर एंथनी ने प्रभु दयाल के फौरन बाद हमें क्यों नहीं मारा। प्रभु दयाल, सड़क से टकराकर खून मांस हड्डियों की गठरी सी बनकर रह गया था प्रभु दयाल। इधर एंथनी की कब्र पर मौजूद थी मारिया। पापा, मुझे भूख लगी है, आज क्या हो गया? अपनी गोद में बैठाकर मुझे खाना नहीं खिलाएंगे क्या? बदनसीब को बाप की गोद नहीं मिली तो खाना भी न खा सकी। प्रिंस, देखा तूने, मारिया भूखी है। वापस उड़ गया प्रिंस। लौटा तो उसके मुंह में दबी थी वह रोटी। प्रिंस, पापा कब आएंगे? तेरे पापा तो तेरे सामने ही मौजूद है मेरी बच्ची, लेकिन अभी मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, वरना मेरा वह काम अधूरा रह जाएगा जिसके लिए मैं धरती पर आया हूँ। प्रिंस, पापा लौटेंगे तो हम उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे कुट्टी हो जाएंगे। और दहल गया एंथनी मासूम मारिया की आंखों में टिमटमाते आंसुओं को देखकर। उफ, ईश्वर ने दिन के समय मेरी शक्तियों को क्षीण कर दिया है, वरना अपने दुश्मनों की सांसों को अभी जाकर रोक देता। बुरी तरह बेचैनी की अवस्था में वह युवती उस नाइट क्लब के काउंटर पर पहुंची थी। मुझे फौरन बलवंत से मिलना है। बलवंत साहब तुमसे नहीं मिलेंगे, बल्कि वो किसी से भी नहीं मिलेंगे। लड़की की जिद पर काउंटर बॉय को बलवंत से संपर्क स्थापित करना ही पड़ा। सर, वह जिद कर रही है। ठीक है, उसे भेज दो। उस बातचीत के 5 ही मिनटों बाद, तुम यहाँ क्यों आई सीमा? पीटर ने आज मुझे डोज देने से मना कर दिया है बलवंत, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। मुझे डोज चाहिए, जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। पीटर बता रहा था कि तुम पर काफी उधार हो गया है, मैंने ही उसे तुम्हें और डोज देने से मना किया था। कल पिताजी कॉलेज की फीस भेजने वाले हैं, कल मैं तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगी बलवंत, मगर प्लीज मुझे डोज दे दो। ठीक है, लेकिन यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, आज के बाद उधार बंद। यह लो। ठीक इसी पल गूंज उठा कौवे का स्वर, और एंथनी के एक ही वार ने उछाल फेंका उसे। बलवंत, मैं जानता हूं कि तू कैसा जहर दे रहा है इसे। तो तुम एक ही क्षण में पसीने से लथपथ होता चला गया था बलवंत का जिस्म। इधर जबड़े सख्ती के साथ भींचे, एंथनी ने कमरे से उठा ली कीड़े मारने की दवा। तुझे जहर खाने का बहुत शौक है ना? ये ले, इसे पी, ये शुद्ध जहर है जो तुझे तड़पने भी नहीं देगा। नहीं, तू अपने आप नहीं पिएगी, मैं पिलाता हूं तुझे ये जहर। नहीं बलवंत, बचाओ। और उसकी आंखों के सामने ही एंथनी ने सारा जहर फर्श पर उलट दिया। जीने की इच्छा तो है तुझे, मगर ये जानते हुए भी कि वो धीमा जहर है जिसे तू बलवंत से ले रही थी, तो उसे खाना चाहती थी। क्यों? सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी लड़की। और बलवंत, तू वो शैतान है जो इस जैसे कई भोले भाले इंसानों को नशे का गुलाम बनाता है। मगर आज के बाद तू ये सब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज मैं तेरी नस नस में नशा भर दूंगा। अपनी भरपूर शक्ति एकत्रित की बलवंत ने। और एंथनी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ा प्रिंस तो पेपर वेट पूरी शक्ति के साथ बलवंत ने प्रिंस के सिर पर दे मारा। काऊ! रिवॉल्वर उठाकर पागलों की तरह चीख उठा बलवंत। रिवॉल्वर लिए हर पल तेरा ही तो इंतजार कर रहा था मैं। मौत सिर्फ एक बार आती है बलवंत। चला गोली, और देख करिश्मा। धाए! और यह क्या, अपनी मुट्ठी में भींच लिया एंथनी ने गोली को। हा, और चला बलवंत, अभी तो 5 गोलियां और होंगी तेरे रिवॉल्वर में। और दहशत का मारा बलवंत फिर गोली ना चला पाया। नहीं, तभी बाहर से तेजी के साथ खटखटाया गया दरवाजा। मैं इंस्पेक्टर इतिहास हूँ, सीमा, दरवाजा खोलो। इसी पल प्रिंस ने अपनी चोंच का शक्तिशाली प्रहार किया बलवंत की कनपट्टी पर। बेहोश होकर लुढ़क गया बलवंत।
एंथनी ने जकड़ दिया उसके हाथ पांवों को और मुंह में ठूस दिया कपड़ा। दरवाजा नहीं खुला तो इंस्पेक्टर को तोड़कर भीतर आना पड़ा। ओह, सीमा बेहोश पड़ी है और उधर बालकनी की तरफ से ये कौवे का स्वर कैसा उभरा है। कहीं उधर प्रिंस या एंथनी में से तो कोई नहीं है, क्योंकि बलवंत भी उनके शिकारों में से एक है जिसे मैं सीमा की रिपोर्ट पर गिरफ्तार करने आया था। हैरत अंगेज दृश्य देखा इंस्पेक्टर इतिहास ने। एंथनी इतनी लंबी छलांग कैसे लगा पा रहा है? क्या वो सचमुच एक आत्मा है? नीचे जाकर पीछा करो। कमरे में वापस लौटा इंस्पेक्टर इतिहास। बलवंत कहाँ गया? उसे भी तो यही होना चाहिए था। सीमा ही बताएगी उसके बारे में। इसे होश में लाता हूँ। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। पहले कूलर ही चलाऊं। नहीं। मगर इंस्पेक्टर कूलर का स्विच ऑन कर चुका था और इसी के साथ कमरे में ऐसी कड़कड़ाहट गूंजी जैसे चलते पंखे में किसी ने लोहे की रॉड फंसा दी हो। ओह, यह क्या? हवा के साथ ही उछले खून के फव्वारे। तरबतर हो गया इंस्पेक्टर इतिहास का पूरा जिस्म। ओह, ओ गॉड, ओ माय गॉड, कूलर में कोई है। उफ, लपक कर स्विच ऑफ किया उसने। जब कूलर के ढक्कन हटाए उसने तो बलवंत के सिर के परखच्चे उड़े पाए। एंथनी का ही काम है ये। उफ, दहल गया था इंस्पेक्टर इतिहास भी। इधर भागते हुए हवलदार एंथनी का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंचे। कहाँ गया? अभी तो हमने उसे इधर ही जाते देखा था। मगर काश कि उनमें से किसी की निगाह उस कब्र पर भी पड़ जाती। पल भर में ही कहाँ गायब हो गया। वापस चलते हैं। कहीं कोई भूत आ गया तो हमारे डंडों से डरेगा भी नहीं। डंडों से तो भूत भी भागते हैं। हाँ, लेकिन उसने हमें रिश्वत दे दी तो? 3 जिंदगियों की मौत के रास्ते में दिन के 12 घंटों का फासला आ गया है। इन 12 घंटों के बाद फिर आऊंगा बाहर, तो इंतजार कीजिए इस फासले के दूर हो जाने का। क्या एंथनी फिर कब्र से बाहर आया? क्या वह अपना बदला ले सका? जानने के लिए देखें एंथनी। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।